इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा द सीक्रेट वे टू एक्चुअली स्कोर गुड इन DUSL BA साइकोलॉजी ऑनर्स एंड कैसे 8+ CGPA लेके आते हैं। क्या हाल है आप सभी के। मेरा नाम अक्षय शर्मा, आप देख रहे हो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा चैनल साइको प्रोडिजी। एंड पहली बात तो आप हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो अगर आप एक DUSL या इग्नू के अंदर साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हो, क्योंकि हमारा एक एक्सक्लूसिवली न्यू चैनल आया है दैट इज DUSL/इग्नू साइको प्रोडिजी। एंड इसमें हम सारे फ्री लेक्चर्स डालने वाले हैं ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स जो हमारी तरफ से फ्री पढ़ाए जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो जल्दी से जाके दोनों चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दो। साथ साथ अगर आपको एक कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए, हमारी DUSL एंड इग्नू की पूरी BA साइकोलॉजी ऑनर्स की कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। हमारी तरफ से सारी न्यूज़, अपडेट्स, एग्जाम की इंफॉर्मेशन, नोट्स, फ्री बुक्स एंड इवन फ्री लेक्चर्स, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाता है। चलिए, तो अगर आपने अभी DUSL की इस वीडियो पे क्लिक किया है तो हो सकता है या तो आप सेमेस्टर 1 के हो या फिर आप अभी सेमेस्टर 2, 3, 4 किसी एक सेमेस्टर के हो, राइट। एंड आपके या तो आपने एग्जाम अभी तक दिए नहीं या देने वाले हो। जिन्होंने दिए हैं उन्हें एक चीज़ डेफिनेटली पता होगी, 2-3 चीज़ें। पहली बात कि आपका फुल सिलेबस आता है, एंड फुल सिलेबस का मतलब है हर सब्जेक्ट में पूरी बुक आती है। बच्चों को एक बार मेरे को एक बच्ची ने कॉल किया एंड शी वाज लाइक कि सर मैं डर रही हूँ कि पूरी बुक आ रही है। तो ऐसा डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो पूरी बुक होती है उसमें एक्चुअली जनरली 3 से 4 यूनिट्स ही होती हैं। एंड व्हेन आई से 3 to 4 यूनिट्स, आई मीन 3 to 4 चैप्टर्स ही होते हैं पूरी बुक में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस कवर नहीं किया जा सकता, किया जा सकता और इजीली भी किया जा सकता है। यस, इट विल टेक सम अमाउंट ऑफ एफर्ट फॉर श्योर। दूसरी चीज आपको जो जाननी है कि इसमें कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं आते, बड़े क्वेश्चंस आते हैं। आपको 16 मार्क 20 मार्क लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए अटेम्प्ट करने। ठीक है, तो ये तो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको कैसे अच्छा स्कोर करना है, उसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। सबसे पहला, टू नो व्हाट टू स्टडी। देखिए, बुक इतनी मोटी है, 180 पेजेस की है, क्या पढ़ें, कौन पढ़ा रहा है, कितना याद करें। एंड दिस इज वेयर वी कम अप, क्योंकि आपको अकेला हम फील बिल्कुल नहीं होने देते, क्योंकि हम आपको एक्सक्लूसिव क्लासेस देते हैं हर एक सेमेस्टर की। अगर आप एक सेमेस्टर 1 के बच्चे हो तो हमारे बायोसाइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बैचेस चल रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लो। अगर आप एक सेमेस्टर 3 के बच्चे हो तो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एंड PFO, पैराडिग्मेटिक फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, दोनों ही बड़े मुश्किल हैं और दोनों की ही हमारी क्लासेस चल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड चारों क्लासेस मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, तो जल्दी से जाओ। कहाँ जाना है, psychoprodigy.in/store पे लाइव क्लासेस होती हैं, सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती है, हर क्लास के आपको नोट्स मिलते हैं, फुल सिलेबस कवर होता है, यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं एंड रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट भी होते हैं बिफोर योर एग्जाम। सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पैकेज एंड बहुत ही मिनिमल फीस में आपको सारी क्लासेस मिल जाती हैं। स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे को हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। तो देखो, हम आपको ये तो सॉर्ट करा देंगे कि आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी करा देंगे, लेकिन आपको कुछ चीजें ना अपने लेवल पे भी पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होनी चाहिए कि आंसर लिखना कैसे है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो कि मैं नॉर्मली हमारी क्लासेस के बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ, बट मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ यूट्यूब पे। सबसे पहली बात तो, जब आप अपना आंसर लिखने जा रहे हो, डू नॉट एवर फोकस ऑन द छोटी डिटेल्स। देखिए, जब आप बड़े क्वेश्चन लिखते हो ना तो टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता आपके छोटे फैक्ट्स जानने का। मेन चीज़ ये है कि टीचर को आप ये एक्सप्रेस कर सको, मेरे को ये पूरी चीज़ समझ आ चुकी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद करो, बट जैसे थोड़ी बहुत डेट्स आ गई, थोड़े बहुत रिसर्चर्स के बहुत सारे नाम आ गए, इन सब पे अगर आप कम फोकस करोगे तो भी चलेगा। ओवरऑल आपको ये समझाना है कि व्हाट डिड यू लर्न। ठीक है, तो आपको बड़ा लिखने के लिए कोशिश करनी है कि आप ये छोटे फैक्ट्स में ना फंसे रहो, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अपनी बेटर करो। ठीक है, दूसरी चीज, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो यार। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप हवा में बस रट्टाफिकेशन करके चले गए हो, प्रॉब्लम रहेगी। तभी हम आपके ओपन लर्निंग को रेगुलर कॉलेज वाली फील दे देते हैं हमारी लाइव क्लासेस के अंदर। तो डेफिनेटली ज्वाइन करो। अगर आप चाहते हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप परेशान हो रहे हो, आप एंड मोमेंट में बस नोट्स के लिए भटकते रहते हो, क्लासेस ज्वाइन करो, आपको पूरे सेमेस्टर का सपोर्ट मिलेगा। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पैराग्राफ्स में लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल हो जाता है कई बच्चों के लिए, उन्हें पॉइंटर्स में लिखने की आदत होती है, बट आपको पैराग्राफ्स लिखने आने चाहिए।
एंड मल्टीपल पेजेस भरने जितना कंटेंट, तो कोशिश करो थोड़ी बड़ी करो अपनी हैंड राइटिंग। कोशिश करो आप हर पेज को यूटिलाइज कर रहे हो, कम से कम 5 से 6 पेजेस का आंसर आप हर एक उसमें लिख रहे हो। मुश्किल लगता है बट जो उनके क्वेश्चन होते हैं बड़े ओपन होते हैं, बड़े ओपन एंडेड होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो आपके पास कंटेंट भर भर के होता है लिखने के लिए। आपको पैराग्राफ में लिखना आना चाहिए, आपको मल्टीपल पेजेस भरने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट वी डू। हम अपनी क्लासेस में आपके हर यूनिट के टेस्ट लेते हैं, हम आपको बैक क्वेश्चंस भी कराते हैं, हम साथ साथ मॉक टेस्ट भी करते हैं। ये सब किस काम आता है? इसी काम आता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आप फैक्ट्स लिख रहे हो उन्हें ऐसा लिखो वो क्लियर हो, सामने वाले टीचर को समझने में ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े कि अरे ये क्या लिख दिया। इट शुड बी वेरी क्लियर, वेरी प्रिसाइज, एकदम ईजी भाषा में लिखा हुआ है। कोई साइंटिफिक भाषा ज़्यादा नहीं लेके जानी, बट साइंटिफिक वर्ड्स छोड़ने भी नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ओके, एंड आखिरी चीज, बहुत सारे पेजेस भरो। मैं आपको जनरली रूल ऑफ थंब कहता हूँ, अगर कोई 16 मार्क का क्वेश्चन मिलता है तो 5 से 6 पेज, अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है तो 8 से 9 पेज। हो सकता है मार्किंग स्कीम डिफरेंट भी हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। बट अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करते हो ना, एंड एक्चुअली रेगुलरली पढ़ रहे हो, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हो, यूनिट वाइज टेस्ट दे रहे हो, आपके एक्चुअली जब आपके क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट्स, आप लिखोगे अच्छा इन एग्जाम, आपकी 8+ CGPA आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इट इज़ एक्चुअली अ ट्राइड एंड टेस्टेड वे, ठीक है। एंड उसके लिए आपको क्या करना है? आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन कर लेनी है, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, एंड मेक श्योर जो भी आप लिख रहे हो क्लियर, कंसाइज, लेकिन बहुत सारा भी लिख पा रहे हो, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द टिप्स दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू स्कोर ग्रेट इन DUSOL साइकोलॉजी ऑनर्स। एंड अगर आपको और कोई डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या मैंने कुछ छोड़ दिया, क्या आप कुछ और जानना चाहते हो। विद दैट आई विल एंड टुडेज वीडियो एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।